हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वाइवा वोका फॉर क्लास +2 स्टूडेंट्स जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम आजकल देने जा रहे हैं। तो किस टाइप से एग्जामिनर वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपसे केमिस्ट्री के अंदर, उसका मैं पार्ट सेकंड आज बना रहा हूँ। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बना रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि साल्ट एनालिसिस में जो बेसिक रेडिकल होते हैं उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और हर एक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो उसके नाम आप पिछली वीडियो से याद कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे आई बटन पे अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप एंड स्क्रीन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो जनरली जैसे हम एग्जामिनर स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन अराइज करते हैं, बेटा कौन से टाइप की एनालिसिस कर रहे हो आप। दो टाइप की एनालिसिस एग्जामिनर जनरली पूछता है। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा के अंदर जनरली एग्जामिनर पूछता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। तो बिल्कुल आप इजीली अपने नाम से समझ सकते हैं, इसके नाम से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंड करे, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अमाउंट मेजर करते हैं। अमाउंट मेजर करते हैं। मान लो मुझे कोई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे उसमें देखना है कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, या नाइट्रोजन है तो उसके अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट है। अगर मुझे उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है तब हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक मेथड ही पढ़ रखे होंगे क्लास +1 में, कैजल डाल्स मेथड, डुमास मेथड, कैरीज मेथड, जो कि नाइट्रोजन हैलोजन की डिटेक्शन के लिए परसेंटेज कितना है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप लैब में करते हैं बेटा टाइट्रेशन। तो कई बार आप KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट कर रहे हैं, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड कर रहे हैं। एग्जामिनर आएगा आपके पास, ठीक है, और कहेगा बताओ कौन से टाइप की एनालिसिस कर रहे हैं आप। तो बेटा जितनी भी टाइट्रेशन है इसमें भी हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने, यानी क्वांटिटी पे डिपेंड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। इसी तरह मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड जिसमें हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि हमें गिवन कंपाउंड में बताना होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मान लो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। जैसे आप टोलेंस रिएजेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है ना, क्योंकि आप उससे ये बता रहे हो कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, कितने अमाउंट में है ये नहीं बता रहे हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास जब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हम साल्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है साल्ट एनालिसिस। तो साल्ट एनालिसिस कोई पूछ ले क्या है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम ये बताते हैं कि गिवन कंपाउंड में कौन सा, जैसे मैंने कहा कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और 2Cl नेगेटिव है। तो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप ये कहोगे एग्जामिनर को कि इसमें एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर देगा कि बेटा ये बताओ कि एसिड रेडिकल क्या होते हैं और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। तो उसको समझ लेते हैं कि एसिड रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट कि एसिड रेडिकल क्या होते हैं और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े इजीली अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। जैसे NaCl है, कोई भी साल्ट होता है बेटा, तो जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, तो बेस बनाता है और एक क्या बना देता है, एसिड। अब एसिड में इसका कौन सा पार्ट गया है, नेगेटिव, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो किस में गया है, बेस में। तो जितने भी एसिड रेडिकल हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे Cl नेगेटिव, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है ना, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, एसीटेट आयन, ये सारे के सारे आपके एसिड रेडिकल हैं। इसी तरह कोई पूछ ले बेसिक रेडिकल क्या है, तो जो कैटायन पार्ट होता है,
जैसे कि Na पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। तो जो भी किसी इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर कैटायन पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेसिक रेडिकल। तो आपसे एग्जाम में पूछता है एसिड रेडिकल क्या है और फिर बेसिक रेडिकल क्या है। फिर आपको याद करना पड़ता है बेटा कि इनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट क्या हैं, एसिड रेडिकल को कैसे निकालते हैं, बेसिक रेडिकल क्या निकालते हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन जो कि आपको नेक्स्ट 1 बाय 1 जो मैं सीरीज बनाऊंगा साल्ट एनालिसिस की, उसमें हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जो आपसे पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछ भी लिया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या है, कैसे उसकी प्रेपरेशन होती है, क्यों करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है स्टूडेंट। दो टाइप के हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने साल्ट लिया, मान लो आपने साल्ट लिया और उसको वाटर में डिजोल्व किया। वाटर में अगर वो घुल जाता है तो हम उसे कहते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। सिंपली हम WE वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, WE। और SE वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के लिए, जो शॉर्ट हैंड में आपकी प्रैक्टिकल के फाइल के अंदर लिखा होता है। तो WE क्या है, सिंपली वाटर में डिजोल्व कर लिया। वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो भी आपका साल्ट है, सपोज करिए कैल्शियम क्लोराइड है, तो हम उसको क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ डिजोल्व करके बनाते हैं। कोई कहेगा सर इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, एग्जाम में पूछ लेगा बताओ तुम इसे लैब में बनाओगे कैसे। तो जो भी आपका साल्ट होगा, जिसकी भी आपने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना है, इसका सपोज करिए आपने इसका 1 ग्राम लिया, तो इसका 4 टाइम्स कर देते हैं स्टूडेंट। तो 4 ग्राम हम क्या कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। तो 4 गुना टाइम इसको बढ़ा दें और इन दोनों को हम क्या करते हैं, 25 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं एंड हीट अप टू 20 to 25 मिनट्स। 20 to 25 मिनट्स हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, हीट करते हैं और उसके बाद फिल्टर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट करके जो हमारे पास लिक्विड आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। और जो रेजिड्यू बच जाता है वो इनसोलुबल क्या होता है, कार्बोनेट है। या कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बना देगा, NaCl। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बोल बनता है, ये इनसोलुबल कार्बोनेट है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और ये हमारा किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। अब हमने किया क्या बेसिकली बेटा, इस ये जो साल्ट था इसमें एक तो कैल्शियम आयन है बेसिक रेडिकल, और एक क्लोरीन आयन है हमारे पास एसिड रेडिकल। तो मुझे जो इसकी क्लोरीन आयन है, इसकी जो एसिड रेडिकल है, उसकी डिटेक्शन करनी है। तो एसिड रेडिकल की डिटेक्शन के लिए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली बात है, सर डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते, व्हाट इज द नीड ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। तो कई बार क्या होता है बेटा कि केवल अल्कली मेटल के, हम अगर साल्ट की बात करें, उनको छोड़कर जो बाकी साल्ट होते हैं, इनके जो कैटायन होते हैं, ये हम जब इनके टेस्ट करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट को लेके, तो ये क्या करते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। इसी तरह मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है और उसको आपने क्या कर दिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ डिजोल्व कर दिया। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमें पता है यहाँ से बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि इनसोलुबल है, ये बैठ जाएगा, और सोडियम सल्फेट आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सल्फेट आयन की फिर हम आगे फर्दर एक कन्फर्मेटिव टेस्ट डिटेक्शन हम इसकी करते हैं। तो इसलिए हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कल मैं आपको फिर मिलता हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। पहले आप इन्हें याद करते रहें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, याद होंगे। एकदम मैं अगर आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो डिफिकल्ट रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।